अनीता गुर्जर है या अनीता सिंह को करेंगे हम, बीजेपी करेंगे सीधे। नया चेहरा है तो अच्छा है। अच्छा, नया चेहरा, नया में कौन से महिलाओं में हंसी का है? हंसी का आजाद ही टांग चलती रही कांग्रेस में, सचिन पायलट अलग खींच रहा है टांग को, अशोक गहलोत अलग टांग खींच रहे हैं। अनीता को हम भैया अनीता को ही करेंगे। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त डीटीवी का कैमरा नगर के पालका में है। यहाँ के नौजवान हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि अब की बार वो किस पार्टी, किस नेता, और ये जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा है 4.5 साल का जो वक्त गुजर चुका है उसको वो किस तरह देखते हैं, क्या क्या फायदे, क्या क्या सरकार की स्कीम, सरकार के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट और सरकार के द्वारा कार्य कितने इनके क्षेत्र में कराए गए हैं। जनता से सीधा बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम हरिओम यादव। हरिओम जी, अब की बार आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अब की बार राजस्थान के हालातों को देखते हुए कोई भी पार्टी ऐसी नहीं लग रही है जिसको हम सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, इसको देखते हुए सेकंड ग्रेड हो, रीट हो या अन्य कोई भर्ती प्रक्रिया हो, सारी रद्द हुई हैं। विपक्ष की पार्टी को देखें, बीजेपी को, इसने उसका कोई भी एजेंडा लेके मुख्य रूप से नहीं चला है, जिसको देखते हुए ये दोनों ही पार्टियां अभी तक के लिहाज से बिल्कुल ख़त्म मानी जा रही हैं। अभी हमारी उम्मीदें युवा नेता सचिन पायलट के साथ हैं। वो किस पार्टी की ओर रुख करते हैं, क्या उनका एजेंडा रहता है, कांग्रेस में है या फिर बीजेपी में रहेंगे? यहाँ अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो उनका क्या पोर्टफोलियो आता है ये देखना होगा। उस हिसाब से जैसे ही उनकी मांग होंगी, जैसे अभी उनका चल रहा है सेकंड ग्रेड को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तो ये एक आम आदमी की ज़रूरतें हैं। और इन आम आदमी की ज़रूरतों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पूरे युवा शक्ति को या आम जन को एक उसी के साथ चलना चाहिए, उसी का सहयोग करना चाहिए। जैसा भी उसका हाल ही में देखें अपन, जन संघर्ष यात्रा है जो बहुत अच्छे से आगे चल रही है, बहुत ज़्यादा युवा शक्ति और अन्य लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, साथ में मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा हुआ है। और उसी के अनुसार अभी के हालातों को देख के कांग्रेस या बीजेपी, हमें ऐसा कोई भी किसी भी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसका साथ दें। बाकी आगे देखते हैं किस पार्टी का कितना अच्छा वो होता है, क्या होता है। आप नगर में किसको पसंद करते हैं, कौन सा नेता को? नगर में हाल ही में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा हमें कहीं भी वो लगा नहीं है कि इस नेता ने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया, या जो नॉर्मल काम चलते हैं सामान्य रूप से जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। इसके अलावा ऐसा कोई भी जो खास तौर से गिनाया जाए या जिसे याद रखा जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से अभी कुछ तय नहीं किया जा सकता। जैसे अभी कह सकते हैं कि कॉलेज यहाँ लाए गए हैं, लगातार कॉलेजों का प्रयास रहा है, कट अभी मंजूर कराया गया है। अगर भरतपुर में थोड़ा भी जगह जा रहा है तो उसमें कम से कम नगर विधानसभा का जो भी जगह है उसमें कट दे दिया जाए, तो वो इतिहास के लिए गवाह नहीं रहेगा। उसका देखो योगदान रहेगा, और वास्तव में फिर ये काबिल तारीफ फैसला है। जैसा आप अभी बात कर रहे हो, कॉलेज आई है, इन कॉलेजों का अभी सुचारू रूप से इतना अच्छा कार्यक्रम बना नहीं है, इतना अच्छे तरीके से उनको सुचारू रूप से जारी नहीं किया गया है, चालू नहीं किया गया है। अभी उनका सब चीज़ देखना बाकी है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या किया जाएगा, ये देखने के बाद अभी। लेकिन जिस तरह सरकार ने रीट को चीट किया है, उस पर बेरोजगार जो युवा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस से दूर जाता है। बिल्कुल सर, इसका तो साफ तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 4 या 5 साल में एक भर्ती को लेकर जितना युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है, शायद ही ऐसा कोई प्रताड़ित हुआ हो। क्योंकि सरकार ने बार बार युवाओं के साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी की है जिसका कोई अपन जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि तय था कि कैंसिल करने के बाद कि रीट के पद, सेकंड लेवल के पद 31,000 हज़ार आने, उनमें भी हमारे ये कि पदों को बहुत हद तक कम कर दिया गया है। 25, 4,500-5,000 पदों को वहाँ भी उन्होंने वो दिया है। तो देखिए, कई चीज़ों में देखा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा गलत वो रहा है। उसके बाद किसी भी तरह से किसी भी उसको नहीं मानना, या रिजल्ट हो या किसी भर्ती की लीक प्रक्रिया हो, इतने वो एसओजी ने रिपोर्टें दी, सब चीज़ें की, उसके बावजूद भी ऐसा कोई खास निष्कर्ष सरकार ने निकाला नहीं है, या किसी को भी इतना संघर्ष वो कहा जाए कि भाई जेल के अंदर डाला जाए या एक अच्छा वो फैसला किया जाए, वो सरकार की ओर से आया नहीं है। टीम का गठन किया गया है वो अभी। टीम का गठन हुआ है, लेकिन ऐसा कोई खास फैसला रहा नहीं है जिसके ऊपर अपन देखें। जैसे युवाओं को किराया भी फ्री किया गया है, उससे वो तो एक आप ये समझो, सिलेंडर फ्री की 500 रुपए सिलेंडर। ये चुनाव को देखते हुए क्या है कि आम आदमी के लिए कुछ मुद्दे रखे गए हैं कि इनसे क्या है, आम आदमी इनके और वो ये कहता है ना, लॉलीपॉप दिया गया है, तो इसको अपन इस नज़रिए से नहीं देख सकते। जी, क्या नाम? ब्रजेश सिंह यादव। ब्रजेश यादव जी, अब की बार किसको वोट करेंगे?
बीजेपी को वोट करेंगे सर। अच्छा बीजेपी इसलिए करेंगे क्योंकि इसने अशोक गहलोत जी ने किसानों के बारे में भी सोचा है, और जो भी गवर्नमेंट टीचर वगैरह है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सारे गवर्नमेंट सर्किल पे पूरे पे फोकस किया है। लेकिन बेरोजगारों की हत्या की है सीधी सीधी। जो भी पेपर है हमारे टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, सारे कभी लीक हो रहे हैं, कभी रद्द हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से। पूरी तरह से मतलब दिक्कत है। हाँ, पूरी दिक्कत में हम। फर्स्ट ग्रेड है तो उसको बेच दिया है इन्होंने, सेकंड ग्रेड है तो आपके सामने मुद्दा चल रहा है, रीट है तो एक बार रद्द कर दिया है इन्होंने, अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, फांसी लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सारे बेरोजगार इधर उधर, कोई चाय स्टॉल खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इससे कोई मतलब थोड़ा है। तो सारे वर्गों पे ध्यान दिया जा रहा है, बस बेरोजगारों को छोड़ के। नगर विधानसभा में किस नेता को? नगर विधानसभा में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे वहाँ। चाहे कोई भी नेता। अशोक गहलोत जी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उनकी नीतियाँ अच्छी हैं, उनकी योजना अच्छी है, हमें सारी चीज़ अच्छी लगती है उनकी। उन्होंने हर डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दिया है, बस बेरोजगारों को छोड़ के। इसलिए बुरा लगता है हमें हर, और तुम भी जानते हो बेरोजगारों की हत्या करना सबसे बुरा पाप है। हमारे मुद्दों को रौंदा जा रहा है, बाकी सबको ऊपर बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सबको प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन जो बेरोजगार हमें है कभी वो प्राथमिकता नहीं आज दी भी जा रही, उसी पूरी तरह है। कांग्रेस में कभी प्राथमिकता बेरोजगारों को दी नहीं गई है। ये समस्या है हमारी सबसे बड़ी, बाकी सब डिपार्टमेंट सब पे और सब में ठीक ध्यान है। दिया गया है। क्या नाम है? हमारी वही राय है यार, वो बड़ा वोटान तो ले लिया, हमारे यहाँ तो ज्यादातर बीजेपी रहेगी वैसे तो। क्यों रहेगी? बीजेपी से कौन रहेगा? बीजेपी सब ये तो कह नहीं सकता, टिकट जिसको मिलेगा मतलब यहाँ तो बीजेपी को मिलेगी ना वोट तो। आप बीजेपी के साथ जाएंगे चाहे कोई भी चेहरा हो? हाँ, चेहरा तो कोई भी हो यहाँ तो। कौन आ सकता है चेहरा? कौन अब ये चीज नहीं कह सकते। आप बताइए ना, अभी कौन कौन नेता को आप जानते हैं बीजेपी? इतना इंटरेस्ट हालांकि है नहीं हमको पार्टियों में, पर अब यहाँ तो सिर्फ कितने एक नेताओं को चीज़ नगर यहाँ तो नगर विधानसभा में कितने नेता जो अभी बीजेपी के, वो नेता जो बीजेपी की दौड़ में कमल के चुनाव के निशान के लिए जनता बाजार? कुछ नहीं कह सकते, बहुत नेता हैं, बहुत खड़े हैं जो इसके दो चार टिकट का के लिए। नाम तो बताने के लिए बोल रहे हैं हम, आप बताइए ना, दो चार नाम बताइए आप हमको। एक तो नैम सिंह है और एक अनीता है, और कौन है भाई बीजेपी से? जवाहर सिंह बेडम है। ये टिकट अनीता गुर्जर है या जवाहर सिंह बेडम जी है, ये दो ही आएंगे और दो ही निकलेंगे सर यहाँ से। बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट है हमारे क्षेत्र का पूरा पूरा। नगर क्षेत्र में सपोर्ट बीजेपी का ही रहेगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस ने काम अच्छा किया है, ये भी नहीं कह सकते कांग्रेस बुरी कर रही है, लेकिन बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है, ये चीज है मेन मुद्दा हमारा। बाकी कांग्रेस का अच्छा कार्यकाल रहा है, अच्छा 4.5 साल बहुत अच्छी बीती है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बीती है ना, उनकी बीती है, हमारी थोड़ी ना बीती है। आप बताइए किसको वोट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी किसको करेंगे? बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, सवाल देखते हुए कांग्रेस। कांग्रेस अच्छी पार्टी नहीं है, और अन्य पार्टियां भी यहाँ हैं। हाँ, पार्टियां जो अच्छी हैं, ऐसा क्षेत्रीय ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टियों के बारे में ये नहीं कह सकते। लेकिन बीजेपी एक बेरोजगार की तरफ काफी कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा ध्यान रख दिया है बेरोजगार। पेपर नहीं बेचे उस टाइम, पेपर भर्तियां चाहे कम आई हों, लेकिन पेपर का जो आज मामला सामने आ रहा है, तैयारी करने के बाद कुछ नहीं मिलता है बच्चों को। 5 साल में एक भर्ती कराई है इन्होंने। भर्तियां चाहे वहाँ एक भी आए, पर भर्तियां ईमानदारी के साथ नगर की होती बताइए, नगर में किसको वोट करेंगे? हैं। नगर में कौन सा चेहरा आपको प्रभावित करता है? अनिता सिंह को करेंगे, हम बीजेपी करेंगे सीधे। आप बताइए जी। हाँ, हम तो बीजेपी को समर्थन है। बीजेपी के समर्थन करेंगे। हाँ, नगर में कौन चेहरा आप पसंद नया करते हैं? चेहरा हंसिका, है तो अच्छा है। अच्छा नया चेहरा, नया में कौन से? महिलाओं में हंसिका है, हंसिका आजाद, बेडम है, जवाहर सिंह बेडम है, और केसरी सिंह आजाद है, और बहुत कुछ टिकट मांगने के दावेदार बहुत हैं। 10-15 आदमी के अंदर दावेदार हैं टिकट के, जो किसी को मिल जाए हम तो उसके साथ ही चल जाएंगे। उसी के साथ आप लोग हाँ। यानी कि बीजेपी पर। और योगी मोदी का हमारा मतलब योगी मोदी पर ध्यान ज्यादा है, योगी मोदी के नाम पे मतलब नाम का वोट चलेगा यहाँ। और अब की बार योगी के नाम पे मुझे लग रहा है कि आप योगी के नाम योगी और मोदी के नाम से और अमित शाह जो भी है बीजेपी के अच्छे लगे हमने नेता, जो बहुत कुछ देश में सुधार किया है और सुधार करेंगे, ये हमें भरोसा है, विश्वास है। और वैसे भी आगे कांग्रेस सरकार 5 साल हलती रही, 5 साल डगमगाती रही है, पैसों को बर्बाद कर दिया, पूरा सरकार गिर रही है, कभी भग रही है, कभी उठ रही है, कभी चल रही है। सरकार स्थायी नहीं चली, सरकार खींच तान चलती रही कांग्रेस में। सचिन पायलट अलग खींच रहा है टांग को, अशोक गहलोत अलग टांग खींच रहे हैं, और इससे हमारा कांग्रेस से मन हट गया है। अब तो बीजेपी की तरफ ध्यान है, जो कितने दिन चलती है समय पता है। नेता अच्छे हैं बीजेपी के, अच्छे लगते हैं, देश के लिए अच्छा स्थान कर रहे हैं। चलिए और आगे आगे लोगों से बातचीत करेंगे, बढ़ते हुए चल रहे हैं जी। किसको वोट करेंगे? क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम तो हरवीर है। अरवीर, किसको वोट करोगे? अनीता को। आप बताइए। हम भैया अनीता को ही करेंगे। अच्छा, अनीता को ही क्यों करोगे? अरे भैया भाई करते आए हैं, भाई को करेंगे। अच्छा, बीजेपी की पार्टी है। बीजेपी की पार्टी है इसलिए उसको वोट करेंगे। नैम सिंह है, वाजिब अली है। नहीं बीजेपी को जाएगा, कोई लड़ बीजेपी हो जाएगा।
चलिए, लोगों से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी मन है, अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग बीजेपी को करेंगे, वो हर जगह मिल जाएगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी का भी कोई प्रभाव रहता है। लेकिन हम आपको बता दें, अभी जब हम पालका में पहुंचे तो ये लोग जो नौजवान थे वो रीट की चीट से परेशान होकर कांग्रेस का दामन नहीं थाम सकते, कांग्रेस के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि रीट में जो चीट हुई है। और बीजेपी के समर्थक इसलिए भी हैं कि क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी का कार्यकाल अच्छा है, योगी और मोदी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे। चलिए, इन लोगों की ये राय थी, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइए। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने 12वीं कर लिया और 12वीं के बाद आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए। यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो है वो आपको फ्री कराई जाएगी, यानी कि कॉलेज की पढ़ाई का पैसा वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसकी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जी कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।